द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल का बुरा वक्त आ चुका है और यही वजह है कि इजरायली सैनिकों को लगातार हमास के लड़ाकों से मात खानी पड़ रही है। हमास के लड़ाकों ने, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो इजरायली सैनिकों पर हो रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि उनके टैंक भी नष्ट कर दिए हैं। अब खबर आ रही है कि इजरायली टैंकों पर एक साथ ढेरों मिसाइलों से हमला किया गया है, जिसमें उनके टैंक जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इजरायली सैनिकों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के भयावह दृश्य यहां पर देखने को मिलेंगे और कितना युद्ध जो है वो किस कदर आगे बढ़ चुका है। लगातार दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। हमास लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि गाजा पर मासूमों पर बमबारी करना बंद कर दे, लेकिन इजराइल लगातार गाजा पर, अस्पतालों के आसपास, राहत शिविरों पर लगातार निशाना साध रहा है और यही वजह है कि इजराइल को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। गाजा पट्टी में जिस तरह से इजरायली सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, वहां भी आपने देखा कि हमास के लड़ाकों ने किस तरह से उन्हें खदेड़ दिया, उनके टैंक बर्बाद कर दिए। हालात ये हो गए कि कई सैनिकों को वापस ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का बंदोबस्त करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। वहीं अब एक और तस्वीर सामने आ गई है जिसमें एक के बाद एक जो है वो इजरायली सैनिकों पर, इजरायली टैंकों पर जो है वो हमले हो रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे आप कोई स्नूकर गेम देख रहे हैं जिसमें चारों तरफ से जो है इजरायली सैनिकों पर हमले होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर मेदवत का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें ये लिखते हैं कि अबू उबैदा और उसके आदमी बिलियर्ड्स खेल रहे हैं। बिलियर्ड्स गेम आपको बता दूं, इसे स्नूकर कहा जाता है। स्नूकर जो आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने खेला भी होगा, जिसमें कई रंग की बॉलें होती हैं, 3 रंग की बॉलें होती हैं और उसके बाद जो है स्टिक से बॉलों को मारना होता है। उस तरह का स्नूकर गेम, उसे ही बिलियर्ड्स यहाँ पर कहते हैं और ये वहां पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्नूकर खेला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आप एक बार को देखकर ऐसा ही लगेगा कि किस तरह से इजरायली सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया है। वीडियो का हिस्सा आप देखिए जिसमें आप समझेंगे कि किस तरह से इसमें लगातार जो है वो इजरायली सैनिकों की टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए तो यहाँ पर वीडियो आपने देखा। वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। आपने देखा कि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस वीडियो में चारों तरफ से एक बार मिसाइलें यहाँ दागी जाती हैं, फिर दूसरी तरफ दागी जाती है। बाकायदा जूम करके दिखाया जा रहा है कि जिस जगह मिसाइलें दागी जा रही हैं वो क्या चीजें हैं और वहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि मिसाइलों के दागने से जो धुआं हो रहा है उससे जो है देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिकों के टैंकों पर एक के बाद एक वार किया जा रहा है। वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि और भी वार जो हैं वो चारों तरफ से और भी तेज हो जाती है और एक के बाद एक मिसाइलें जो हैं वो टैंक पर दागी जाती हैं। देखिए ये वीडियो भी आपने देखा। वीडियो का आखिरी हिस्सा देखिए जिसमें आप देखेंगे कि जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, जो मंजर आपको देखने को मिलेगा, आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमास और इजराइल के बीच युद्ध 7 अक्टूबर से शुरू हो गया और लगातार युद्ध हो रहा है। हालांकि हमास लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है कि वो पीछे हट जाए, गाजा पर बमबारी करना बंद कर दे, लेकिन यहाँ पर वो गाजा पर बमबारी करना बंद कर रहा है और ना ही जो लगातार चेतावनियां दे रहा है जमीनी हमले की उसे कम कर रहा है और यही वजह है कि उसको अब इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। देखिए तस्वीर। तो यहाँ पर आपने ये तस्वीरें भी देखी। एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर चांदनी का देख रहे हैं। चांदनी ने यहाँ पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। ये वही वीडियो है जो पहले आप देख चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है, अल कसाम के मुजाहिदों ने आज यासीन मिसाइलों के साथ 8 टैंकों को नष्ट कर दिया है। वहीं उसके बाद आपको हमास के नेता का ट्वीट भी दिखाएंगे कि वो किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से चीजों को सामने रख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो का पहला हिस्सा आप देखिए, दूसरा वही वीडियो है जो आपने भी इससे पहले देखा है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। हवा में आप देखेंगे किस तरह का गुबार धुएं का देखने को मिल रहा है, चीजें उड़ रही हैं। हमला इतना खतरनाक हो रहा है कि इजरायली सैनिकों के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। देखिए तस्वीर।
आप ये तस्वीरें देख चुके हैं और इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर हमास के नेता इस्माइल हानी क्या ट्वीट करते हैं। एक वीडियो यहाँ पर वही वीडियो शेयर करते हैं जो वीडियो आपने अभी देखा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल कसम मुजाहिदीन ने आज यासीन 105 मिसाइलों से 8 टैंकों को नष्ट कर दिया है। जैसा कि चांदनी ने आपको वीडियो में ट्वीट में बताया, दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है और वो अब सभी दिशाओं से पीछे हट रहा है। सभी दिशाओं से दुश्मन पर हमला भी हो रहा है और यहाँ पर हमास के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन सभी दिशाओं से पीछे हट रहा है। तो इजराइल कहीं ना कहीं जो है वो हमास के सामने अपनी ताकत दिखाने में नाकामयाब रह रहा है। लगातार इजरायली सैनिक बहुत कोशिश कर रहे हैं हमास को मिटाने की, कसम खा रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। एक और ट्वीट इस्माइल हानिये का, हमास के नेता यहाँ पर एक और ट्वीट लिखते हैं, वीडियो शेयर करते हैं। इसमें लिखा है कि कब्जाधारियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और हेलीकॉप्टर और वाहन उन तक पहुंचने में असमर्थ रह रहे हैं। यहूदियों को गाजा में प्रवेश करने पर पछतावा होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। अल कसम ब्रिगेड की बात करें, यह हमास की इकाई में से एक है जिसने इजराइल के सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। अल कसम ब्रिगेड है क्या और आखिरकार इजरायली सैनिक इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपको नब्बा टाइम्स का पूरा आर्टिकल दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मोहम्मद तनवीर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि हमने इजरायली टैंक मरकबा को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली मरकबा टैंक 105 आरपीजी के साथ गाजा के पूर्वी एल जायटोन पड़ोस में प्रवेश कर रहा था, तभी अल कसाम ने उसे ध्वस्त कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन के गाजा शहर पर हवाई हमले तो कर ही रहा है, साथ साथ गाजा के कई इलाकों में जमीनी हमले भी कर रहा है, जिसकी कीमत अल कसम ब्रिगेड यहाँ पर इजराइल को दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इजरायली सेना के लिए काल बनी हमास की कसम ब्रिगेड। जाने क्या है, गाजा से जूझ रही दुनिया की हाईटेक आर्मी, इसे दुनिया की हाईटेक आर्मियों में गिना जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने इजरायली सैनिकों के नाक में दम कर दिया है। यहाँ देखिए लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच 3 हफ्ते से ज्यादा जंग हो गई है, 3 हफ्ते से ज्यादा जंग चल रही है। अल कसम ब्रिगेड की बात करें तो इजराइल में हमले करने के पीछे हमास की अलग अलग शाखाओं का नाम सामने आया। इसमें प्रमुख नाम जो है वो अल कसाम ब्रिगेड का नाम आप हर कहीं सुन रहे हैं। ये हमास की मिलिट्री विंग है। 1992 में बनी इस विंग का काम ही इजराइल के सशस्त्र से लड़ना है। कहा जाता है कि इसमें 25,000 जो हैं इसके मेंबर हैं। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं। ब्रिगेड के सदस्यों की संख्या पर अलग अलग दावे किए जाते हैं। इस सशस्त्र समूह के पास बंदूकें, हथगोले के अलावा रॉकेटों की बड़ी खेप की बात की जा रही है। हालांकि इस ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है, इसलिए ये इजराइल के सैनिकों की नाक में लगातार दम कर रही है। और यही वजह है कि जब ये गाजा में प्रवेश करने जाते हैं तब वहां पर भी अल कसम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो इजरायली सैनिकों को खदेड़ देते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास की जो सैन्य इकाई है अल कसम ब्रिगेड, इसने इजराइल की नींद उड़ा रखी है और यही वजह है कि इजराइल अब लगातार जो है पीछे हट रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजरायली सैनिकों के टैंक पर लगातार वार करके उनके टैंकों को नष्ट किया जा रहा है, इजरायली सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है, अल कसम ब्रिगेड लगातार इजरायली सैनिकों को मात दे रही है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।